जब तक आपकी जिंदगी से हर एक दोष की भावना उखड़ कर निकल ना जाए, every condemnation is broken over your life in Jesus' name. आपकी जिंदगी से हर एक दोष टूटता है, नाश होता है यीशु के नाम में। Amen. कि जब प्रार्थना करने जाओ और आंखें बंद करो, When you go to pray you and you close your know eyes, you are before the throne of grace. आपको पता हो कि आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हुए हो। Amen. All right. So you put on the new man. उस नए मनुष्य को पहन लो। Put that word in the Greek. This word put on is enduo. ये जो शब्द यूनानी में है एंडुओ शब्द है। Now see, in the sense of sinking into a garment. Again it talks about a garment. वो एक वस्त्र में ढल जाने जैसा है, वस्त्र को पहन लेने Okay. जैसा। Let me say this. Sumit, come here. All right, hear this so that आप understand करो. So, can you hold this? Okay, take out your blazer. I hope it fits. Okay, no, bring it here, bring it. Okay. So, अच्छा ये डार्क है तो इसको वैसा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सूट था, ये क्या था? इंसान की धार्मिकता। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज माय सूट, द राइटनेसनेस ऑफ मैन। ओके, जो परमेश्वर के सामने कैसा है? फटे पुराने चिथड़े। बिफोर गॉड इज फिल्दी रैग्स। पुट 2 Corinthians 5:21। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? गंदे फटे पुराने चिथड़े। फिल्दी, ऐसे देख इमेजिन करो इसको। जस्ट इमेजिन दैट। ये मैंने पहने थे। दैट्स व्हाट आई वाज वेयरिंग। ओके, अब पिता ने क्या किया? नाउ व्हाट द फादर डिड ऑन द क्रॉस? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. धार्मिकता कमाए नहीं, Did not earn righteousness, धार्मिकता बन जाएं। but we बोलो, become. धार्मिकता कमाए नहीं, धार्मिकता बन जाएं। सो पिता ने क्या किया? What the father did, Put it here. सो पिता ने क्या किया? जो हमारे फटे पुराने चितड़े थे वो यीशु मसीह को पहना दिए। so God made Jesus wear our filthy rags. Jesus he sank into a sin as a garment. He put on sin. यीशु ने पाप को धारण कर लिया, उसको पहन लिया वस्त्र की तरह। ओके, और यीशु की जो परफेक्ट धार्मिकता थी, And the perfect righteousness of Christ, वो उसने हमें पहना दी। he put that on us. So now अब I just wear holiness. अब मैं पवित्रता को पहन कर I चलता don't हूँ। do holy, I wear holiness. अब मैं पवित्रता कमाता नहीं I कामों wear से, righteousness. मैं धार्मिकता पहन कर चलता हूँ। I said I am wearing holiness. मैं कह रहा हूँ मैंने पवित्रता पहन ली है, I am wearing righteousness. मैंने धार्मिकता पहन ली है। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा मेरे यीशु का था जो उसने मुझे दे दिया। Because this belonged to my Jesus and he gave it to me. Amen. Amen. And this is perfect. और ये परफेक्ट है। Yeah, thank you so much. ये क्या है? ये perfect है। This is perfect. ये perfect है। Put that scripture again, Ephesians 4. There is a new man that God has created, a new man, परमेश्वर ने एक नए मनुष्य को बनाया, new creation. एक नई सृष्टि को। Okay? और वो जो नया मनुष्य तो है, नई सृष्टि है, वो कैसे बना है? Bible says true righteous, not false righteous. Man's righteousness is false righteousness. True righteousness and true holiness. और लिखा है वो कैसे बनाया परमेश्वर ने? सत्य की धार्मिकता या सच्ची धार्मिकता से, फर्जी धार्मिकता से। And now the Bible says we don't do holy. I sink into his holiness. I wear my righteousness. I wear God's righteousness. और अब बाइबल कह रही है हम पवित्र कामों से पवित्र नहीं, लेकिन हमने मसीह की पवित्रता को पहन लिया है, हमने सच्ची धार्मिकता को पहन लिया है। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक फंक्शन चल रहा है, सब ने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, सबको बुलाया गया उसमें व्हाइट कलर की शर्ट, और आप खा रहे थे माँ की दाल। दैट मीन्स काली दाल। मेरे को पास्टर सैम ने बताया माँ की दाल बोलते हैं। ओके, सो पंजाबी में बोलते हैं माँ की दाल। ठीक है।
हमारे यहाँ पापा भी खाते हैं। सो ओके, सो आपके दाल गिर गई, पूरा दाग लग गया। So you were in a place where everybody was wearing white and you were eating dal and it fell on your clothes. ठीक है, अब क्या हुआ? जब लोगों से बात करें, अब आपका पूरी चेतना कहाँ है? उस दाग में। Now when you're talking to people, your whole awareness is on that. अब वो दाग छुपाने के On that spot, कैसे हैं? on मैं that बहुत smudge. बढ़िया। क्या हो गया? Oh, दिल how में are दर्द you? हो रहा है? नहीं। Oh, how are you? Is your heart paining? No. अब छुपाया जा रहा है उसको। Now you're hiding it. बाथरूम में जाके रगड़ दिया आपने, You've gone to the washroom, you've मगर tried वो to clean it. MDH के मसाले जो थे वो निकले नहीं। But the MDH masalas did not leave you. हाँ, अब छुपा रहे हो, अलग Now you're बैठे hiding हो, it. साइड में। सारे लोग यहाँ बैठे, आप साइड में बैठे हो। Everybody sitting here, you're sitting on the ठीक है, side. सब बढ़िया है। Yeah, I'm okay. क्यों? क्योंकि चेतना में क्या है वो? Because दाग। in your ऐसे ही conscience is पाप this हमारे much. साथ भी करता है। That's what sin did to us. आपसे कोई गलती हुई, You made a mistake. लगातार वो पाप वो आपकी चेतना में आपको परेशान करता है। Continuously that sin bothers you in your awareness, in your conscience. मगर अब एक ब्रांड न्यू व्हाइट शर्ट आपको दी गई। But now you were given a brand new white shirt. जो दाग थे वो पुराने मनुष्यत्व में थे। पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया और अब एक नया मनुष्यत्व आपको दिया गया है। All the spots they were in the old man. Now that old man has been buried and you have been given as a new creation. You have put on Christ. Amen? कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पे? छोटे बच्चे। How many आपके? people have kids here? छोटे बच्चे। Small kids. कभी छोटे बच्चों ने अपने कपड़ों में गिराया? कभी गंदा किया है? Have your small kids करें? made their क्यों clothes करें? dirty? Why? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। Because आपने they're घर small से kids. निकाल दिया उन्हें? Did you cast them out of your house? No. No. मगर जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाते But हैं, as they grow in their age, दाग लगाना बंद हो जाता है। the making of clothes जैसे dirty मैच्योरिटी में reduces. मसीह में बढ़ते जाओगे, जिन चीजों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी। जिन आदतों ने 5 साल पहले बांधा था अब बांध नहीं पाएंगी। As you mature and grow in Christ, the same habits that bound you 5 years ago will not be able to bind you anymore. बट मम्मी क्या करती है? What mom does, शर्ट लेती है, takes the shirt, फिर धोती है, वापस washes देती it, है। gives you again. The blood of Christ मसीह का लहू constantly washes a new creation. लगातार एक नई सृष्टि को धोता रहता है। Because of the blood, लहू की you वजह have से, an eternal standing before the Father. उस लहू की वजह से परमेश्वर के सामने आपके पास हमेशा के लिए स्थान मिल चुका है। So अगर आपसे कोई गलती होती है और आपकी conscience again आप पे दोष लगाने लग जाती है, come under the blood. So if you make a mistake and your conscience starts to condemn you again, उसके लहू के अधीन आ जाओ। Hear this. सुनिए, For a new creation, your conscience can condemn you, but God can never condemn you. Why? Why? Because Jesus was condemned on our behalf. नई सृष्टि होने के बावजूद आपका विवेक आप पर दोष लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी आप पर दोष नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु को दोष लगाया गया आपकी जगह If पर। Jesus was condemned because of my sin and then I am condemned also, then God becomes a liar. अगर यीशु पर दोष लगाया गया मेरे पापों को और फिर मुझ पर भी दोष लगाया जाता है तो परमेश्वर झूठा ठहरता है। Come on. Amen. Isn't the gospel so beautiful? क्या सुसमाचार इतना खूबसूरत नहीं? So your salvation today आज आपका is उद्धार not standing in your strength, आपके बलबूते नहीं टिका हुआ, in your ability. आपकी क्षमता पर निर्भर नहीं है। It's standing on the strength and the ability of God. आपका उद्धार परमेश्वर की क्षमता उसकी ताकत पर निर्भर है। That's why it's an eternal salvation. इसीलिए ये उद्धार अनंत तक का I है। said this salvation is an eternal salvation. अरे मैंने कहा ये उद्धार अनंत तक का उद्धार है। Hallelujah. इसका मतलब कोई अब आपसे इसको नहीं छीन सकता. That means no one can take it away from you. No one. आप और मसीह अब एक हो चुके हो. You and Christ are now one. Now, what is this new life? ये नया जीवन क्या ये है? कोई धर्म नहीं. This is not a religion. That's why the gospel is different from every religion. इसीलिए सुसमाचार बहुत अलग है सारे धर्मों से। Every religion is trying to fix the old man सारे धर्म पुराने मनुष्य को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, so that the first Adam
can be upgraded and they can become better along the way in millions of years. ताकि पहला आदम किसी तरह से बेहतर होता जाए और करोड़ों सालों में थोड़ा ठीक ठीक दिख जाए. No, but नहीं. Jesus came for new creation. यीशु मसीह नई सृष्टि के लिए आया. यदि कोई मसीह में है तो वो एक If anyone is in Christ, he is a new creation. अब आपको कैसे, let me tell you something practical and then we'll pray. तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे. ठीक है, क्या आप सीख रहे हो कुछ? जिस दिन से मैंने ये जाना मैं प्रभु का बिलवड हूं. क्या हूं प्रभु का प्रिय बेटा? The day I knew I am a beloved son of God. जब आप इस बात को जान लोगे, The day इस you know पर this. मनन करोगे, इस पर विश्वास, जहां आप जाओगे फेवर आपके पीछे आएगा हर जगह. The day you know this, I am a beloved of God, everywhere you go, favor will follow you. You are too loved to be depressed. आप इतने प्रेम किए गए हो कि आपको डिप्रेस होने की अनुमति नहीं है. Most of the people, they are seeing their lives alone without Christ. ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को अकेला देखते हैं, बिना मसीह के देखते हैं अपने आप को. कई लोगों की प्रार्थना होने, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं. अरे पर नहीं होना उसके बिना. Some क्यों people, बार बार ये प्रार्थना कर रहे हो, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं? अरे आप बोलो मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूं. पौलुस कहता है जो मसीह मुझे बल देता है. पुट योर फोकस ऑन योर यूनियन, नॉट प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं, प्रभु तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं कर Some people सकता. say, प्रभु ने कहा हाँ पर तू मेरे बिना नहीं है. तेरे people बिना say- कितनी बार देखेगा? I am nothing without you, Lord, but you're not without Him. Don't see yourself without Him. You can do all things through Christ who is with you now. बोलो अब Look मैं at your मसीह one. में एक हूं. Say, I am one with Christ. आमेन. तो अगर आप मसीह के साथ एक हो If you are तो one आप with Him, वचन भी पढ़ सकते हो, You can read the word. आप प्रार्थना भी कर सकते can हो, pray. आप दुष्ट आत्माएं भी You निकाल can cast सकते हो, out demons. आप बीमारों को चंगा भी कर सकते can हो. heal the sick. जो मसीह कर सकता है All- वो अब आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो मसीह अब आपके अंदर रहता है. everything that Christ can do now, you can do because Christ now lives in you. That means his ability today has become my ability. इसका मतलब उसकी क्षमता आज मेरी क्षमता बन चुकी है. His faith is my faith. उसका विश्वास आज मेरा विश्वास बन चुका His position is my position. है. उसका स्थान आज मेरा स्थान बन चुका है. His blessing उसकी is आशीष my blessing. आज मेरी आशीष बन चुकी है. कभी मैं आगे आपको सिखाऊंगा. 7 इनहेरिटेंस है हमारी. कितनी? We have 7 inheritances. I'll teach जो some. मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 7 चीजें उसने आपको और मेरे को दी है. The Christ who was killed, who was buried, He has given us 7 things. 7. You have a great inheritance. एक बड़ी